किसी समय पूर्वांचल की राजनीति की धुरी रहे हरिशंकर तिवारी एक बार फिर से चर्चा में है। वो चर्चा में आ गए हैं अखिलेश यादव के एक ट्वीट के बाद, जब अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि जो है अभी तक जो है योगी का बुलडोजर यानी कि बीजेपी सरकार का बुलडोजर घरों पे चलता था, मकानों पे चलता था, दुकानों पे चलता था, लेकिन अब महापुरुषों के मान सम्मान के लिए जो जगहें हैं या वहां पे जहां मान सम्मान देने के लिए जो जगह निर्धारित की जाती है वहां पे निर्माण कार्य जो हो रहा है उस पर भी चलने लगा है। आखिर अखिलेश यादव का ये ट्वीट इतनी चर्चा में क्यों है? इसकी वजह यह है कि अभी पिछले दिनों ही अखिलेश यादव ने विधानसभा सत्र की जब उत्तर प्रदेश में शुरुआत हुई तो उससे पहले माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया, तो उसको लेकर अखिलेश यादव की ब्राह्मण राजनीति का जो कार्ड था वो सामने आया और उसको लेकर राजनीतिक चर्चा उस पर शुरू हुई। और अब हरिशंकर तिवारी के बहाने अखिलेश यादव आखिर क्या करने की कोशिश में है, इसी पे बातचीत करेंगे हम आज अपने डेली लाइन के डेली डिस्कशन प्रोग्राम में। और हमारे साथ इसमें शामिल होंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर अभिषेक पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से माता प्रसाद पांडे वाला प्रकरण अभी 2 से 3 दिन पुराना हुआ, अब हरिशंकर तिवारी सामने हैं, अखिलेश यादव बिल्कुल समर्थन में है और बाकायदा कहा गया है कि अखिलेश यादव 5 अगस्त को, चूंकि हरिशंकर तिवारी की पुण्यतिथि है, उस दिन जो है एक ग्राम सभा टांडा है जहां पे मूर्ति की स्थापना होनी थी। प्रशासन ने यह आरोप लगाया कि ये बिना अनुमति के ग्राम पंचायत की जमीन पर अधिग्रहण किया जा रहा है और प्रशासन ने वो जो चबूतरा बनाया गया था उसको ढहा दिया, हालांकि भी मूर्ति नहीं लगाई गई थी। अब अखिलेश यादव का ये ट्वीट आता है, इस ट्वीट को किस नजरिए से देखा जाए? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। अब अखिलेश यादव ने एक जो नए तरीके की सियासत शुरू किया है लोकसभा चुनाव के दौरान से, उसी को आगे लेके जा रहे हैं। उसमें उन्होंने पीडीए में जो दलित और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का एक जो कॉम्बिनेशन बना था, उसका चमत्कार उनको लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है और सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी उत्तर प्रदेश में। 33 सांसद उनके जीते हैं और उसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, इनका जो कॉम्बिनेशन था ये असर आया। अब बच गए, बार बार सवाल उठता था कि अगड़े कहाँ है, अगड़े कहाँ है, ब्राह्मणों की बात नहीं हो रही है। तो आप देखिए कि बीते कुछ दिनों से अखिलेश यादव इस दिशा में चल रहे हैं ताकि बड़ा सा बड़ा जन समर्थन ब्राह्मणों का या अगड़ी जातियों का भी उनको हासिल हो सके। पहले सबको चौंकाते हुए अपने चाचा शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाते हैं, माता प्रसाद पांडे को बना देते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि तमाम जगहों पर वो खुल करके बोल रहे हैं, यानी ब्राह्मणों के हितों की बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से, अयोध्या के साधु संतों से लगातार वो मिल रहे हैं। तो ये एक जो छवि बन गई थी अखिलेश यादव की या फिर उनकी पार्टी की, मुझे लगता है कि ये आइस ब्रेकिंग है। ये बीते लोकसभा चुनाव से ये जो आइस ब्रेकिंग हुई है कि सिर्फ यादव और मुसलमानों की पार्टी बन के नहीं, जो MY हमेशा फैक्टर कहते थे। आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में भी यादवों और मुसलमानों को टिकट बंटवारे में भी और उनके रिप्रेजेंटेशन में भी सीमित रखा गया, आवश्यकता से ज्यादा नहीं बढ़ाया गया, सीमित रखा गया। इस बात को लेकर के पार्टी के अंदर सवाल उठे, लेकिन वो आवाज नहीं बन पाए। यादव को टिकट जो परिवार के लोग थे वही सिर्फ वही पाए, बाहर नहीं। और अल्पसंख्यकों के साथ भी यही था कि सीमित मात्रा में मिला। ज्यादा कोशिश की गई कि गैर यादव ओबीसी को ज्यादा मौके दिए जाए, वो दिए भी गए। अब कोशिश ये है कि ओबीसी और SC के बाद अब अगड़ों को कैसे जोड़ा जाए। तो आप देखिए कि लगातार कोशिश, और उसी कड़ी में ये हरिशंकर तिवारी का नाम जैसे आया, अखिलेश यादव इज ए वेरी वेरी क्लेवर पर्सन। वो तुरंत समझ गए कि यहाँ पर हमको कुछ कदम उठाना चाहिए। अभी कोई सोच भी नहीं पाया था इस तरफ, अखिलेश यादव ने अपनी बात कह दी। हरिशंकर तिवारी के नाम पे पूरब की राजनीति करने वाले जितने नेता हैं, खुद मुख्यमंत्री भी गोरखपुर से आते हैं, उन्होंने एक मैसेज दे दिया। आप लोग समझ रहे होंगे, इसके मतलब निकाल रहे होंगे कि देखिए हमारे पीडीए में ए मतलब अल्पसंख्यक नहीं है, उसका अगड़ा भी होता है, और आप उनके बारे में बात करना शुरू कर दिए हैं, लोग, चर्चा हो रही है। तो ये उनकी एक चालाकी भरा कदम है और अच्छा कदम मैं कहूंगा कि बतौर राजनीतिक दल जो अपने आप को उन्होंने सीमित कर लिया था, या फिर समाजवादी पार्टी ने अपने आप को जो सीमित कर लिया था, उसके विस्तार के रूप में देख सकते हैं। सिर्फ यादव, सिर्फ मुसलमान, सिर्फ कुछ ओबीसी, ऐसा नहीं है। अब वो विस्तार सबको जोड़ने का प्रयास कर रहा है। मुझे लगता है कि इसकी वजह से ही आप देखिए बसपा प्रमुख मायावती भी परेशान हो गई है, बिल्कुल। अब बीजेपी भी परेशान हो गई है कि भाई बीजेपी का जो अपना कोर जोन होता था वहां भी वो अटैक करने लगे हैं। तो अखिलेश यादव इज ए वेरी क्लेवर पॉलिटिशियन। आज के समय में वो समझ गए हैं कि
कि सिर्फ यादव या फिर सिर्फ मुसलमानों के भरोसे पार्टी और सिर्फ उनके दम पे वो नंबर नहीं आ पाएगा, वो मैजिक नंबर जो उनको फिर से कुर्सी दिला पाए। तो वो समझ गए हैं कि आपको किसको कितनी भागीदारी देनी है। मुझे लगता है कि समझदारी भरा फैसला उनकी पार्टी के लिए और उनके लिए, और इसीलिए हरिशंकर तिवारी के नाम पर अब ये बात कहीं किसी की जमा पे नहीं आई, लेकिन वो समझ गए, उन्होंने पकड़ लिया इस बात को। अच्छा, एक और बड़ी चीज है कि उत्तर प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो शुरू से देखा गया है ब्राह्मण वोट बैंक, हालांकि ये फ्लोटिंग वोट बैंक है, कभी कांग्रेस के साथ रहा, कभी उसके बाद भाजपा के साथ आया, फिर बहुजन समाज पार्टी के पास, फिर भाजपा के पास, फिर सपा के पास बीच में, फिर भाजपा के पास। ये ब्राह्मण वोट बैंक जो है इतना, मतलब इसको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करिए कि कितना महत्व रखता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि हर एक पार्टी चाहे जो भी हो वो सत्ता में जब आने की कोशिश करती है तो उसका पहला ध्यान जो केंद्रित होता है वो ब्राह्मण वोट बैंक पे ही केंद्रित होता है। देखिए बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में तो अच्छी संख्या भी है, 20-21% है, जिसमें ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, कायस्थ हैं, जो गढ़ी जातियों में आते हैं। 21% या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है अच्छी संख्या में। प्लस ये संख्या ज्यादा, ये जो नंबर है ये अपने आप में इतना महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये वोकल कम्युनिटी है, मतलब ये अपने साथ साथ दूसरों को भी जोड़ती है, प्रभावित करती है। आप देखिए कि जहां भी अगड़ी जातियां हैं वो चाहे छोटी चौपालों में, पंचायतों में, चाय की दुकानों पे, नुक्कड़ों में, स्कूलों में पढ़े, चाहे इंस्टीट्यूशंस हो वहां पे हो, सरकारी कर्मचारी हो, यहाँ पर भरी पड़ी हैं। तो ये अपने साथ बहुत सारे लोगों को प्रभावित करती हैं, वोकल हैं, ये इनकी बात का प्रभाव पड़ता है और अच्छा बोलने की कला है इनके पास। तो मुझे लगता है इसीलिए सभी राजनीतिक दलों को लगता है कि अगर आप अपने कोर वोटर्स को तो जोड़ के रखिए और इनको जोड़ लीजिए तो आपका काम हो जाता है। इतना काम हो जाता है कि आपके पास अच्छी संख्या हो जाती है। 2007 में यही हुआ, बसपा ने एक बहुत शानदार सोशल इंजीनियरिंग की थी उन्होंने, और उस समय मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन शायद 56 या 57 टिकट दिए गए थे ब्राह्मणों को, 46 जीत के आए थे, कुछ ऐसा था, मे बी आई एम रॉन्ग। अखिलेश यादव ने 12 में भी यही किया, एक यूथ चेहरा आया, नई एनर्जी के साथ आते हैं और ब्राह्मणों को जोड़ते हैं, अपराधियों को किनारे रखते हैं, तो जादू चला उनका। वो ठीक यही चीज आप देखिए 17 में हुआ, खैर भाजपा की सरकार थी, लोग जुड़े उससे, तो असर पड़ता है मातरण, इसका बहुत असर पड़ता है कि अगर आप सही विजन के साथ सही बात कहिए तो लोगों तक पहुंच ही जाती है वो बात। अखिलेश यादव ने जो ये एक्स पे लिख दिया, ट्वीट कर दिया है, भले ये चीज दब जाए ना, लेकिन जहां तक मैसेज पहुंचना था ये पहुंच चुका है। एक और चीज है कि अभी पिछले दिनों हमने लोकसभा चुनाव के पहले लगातार देखा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से बयान दे रहे थे समाजवादी पार्टी के अंदर, कई ब्राह्मण चेहरे समाजवादी पार्टी के जो कि मुलायम सिंह के साथ से समय से जुड़े हुए थे, वो चाहे वो पीडी तिवारी हो, खुद मनोज पांडे हो, अगड़े जो नेता थे वो छोड़कर चले गए। तो कहीं ना कहीं अखिलेश की ये भी कोशिश है कि जो ये एक छवि जा रही थी, जो ये चेहरे छोड़ रहे थे, ये कहते हो कि ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है, उसको भी टैकल किया जाए पार्टी के अंदर एकजुटता बनाए रखने के लिए। देखिए हेट्रेट की जो पॉलिटिक्स है ना, जो नफरत वाली, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य अगर मुद्दों की बात करते, मुद्दों में जैसे कि वो पिछड़ों की, दलितों की बात करते थे, मुद्दों की आप बात कीजिए ना, वो नफरत वाली राजनीति करने लगे थे, मतलब विभाजनकारी। वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, खुद समाजवादी पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया। और आप देखिए उनकी स्थिति आज क्या है, हाशिए पर कोई नहीं पूछ रहा, कोई नमस्ते करने वाला नहीं बचा उनको आज के समय में। तो ये बात सही थी कि आपने अपर कास्ट को नाराज किया, ओबीसी और एससी को भी। भाई जो ओबीसी और एससी एसटी वो भी तो नफरत वाली राजनीति नहीं पसंद करते हैं ना। आप उनके हित की बात कीजिए, वो तो समझ में आएगी, उनके साथ क्या हुआ इनजस्टिस वो भी बताइए समझ। लेकिन आपको अपनी बात कहने का ऐसा सलीका होना चाहिए कि विभाजन ना दिखे, विभाजनकारी मतलब लड़ने लड़ाने वाली बात। वो स्वामी प्रसाद मौर्य करने वाले थे, पार्टी के अंदर खलबली मचा दिए। अखिलेश यादव देखिए उस समय बिल्कुल खामोश, साइलेंट है, कहीं से भी उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के किसी बयान का कहीं से कोई समर्थन, कोई एंडोर्समेंट नहीं किया। लोग सवाल उठा रहे थे कि क्या उनके एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, जो खुद नहीं बोल पाते वो उनसे कहला देते हैं। लेकिन नहीं, अखिलेश यादव नाउ ए डेज ही इज वेरी मैच्योर, वेरी क्लेवर पॉलिटिशियन, बहुत अच्छे से टैकल कर रहे हैं चीजों को। वहां पे वो खामोश रहे, उनको नतीजा मिला, रिजल्ट मिला। और इसीलिए आप देखिए कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य नफरत वाली राजनीति कर रहे थे, ब्राह्मणों को लगातार गाली दिलवा रहे थे, तो बड़ा इसका विरोध हुआ था, उन्हीं की पार्टी में विरोध हो गया था। तो इसका काफी असर समाजवादी पार्टी में पड़ा है, मैच्योरनेस अब आई है। अगड़ों को जोड़ने के लिए आने वाले समय में आप देखिएगा और भी नई नई तरकीबें दिखाई देंगी। कांग्रेस भी देखिएगा जल्दी ही कुछ करती हुई दिखाई देगी। तो ये कुल मिलाकर की नई काइंड ऑफ पॉलिटिक्स है कि आपके जो अपना
बेस समर्थन वाले जो वोटर्स हैं उसके अलावा आपको कुछ करना पड़ेगा, तभी आपके पास अच्छे नंबर्स होंगे। मायावती भी आप देखिए, उन्होंने अपनी राजनीति की स्टाइल को अब बदला। पिछले चुनाव में वो सिर्फ अल्पसंख्यकों तक सीमित थी, लेकिन उन्होंने चुनाव हारते ही कहा कि हमने इतने टिकट दिए लेकिन हमको उसका रिजल्ट नहीं मिला। तो आपको सिर्फ एक के बराबर, आपको सबको जोड़ के चलना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक बहुत समझदार है, वो दिख जाती है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। पब्लिक है, सब जानती है, सब समझ जाती है। तो बिल्कुल देखिए, सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, ये राजनीति है। और अखिलेश यादव ने लगातार 2 फैसले ऐसे आ गए जिसमें सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने बढ़िया ब्राह्मण कार्ड खेला है। देखना होगा कि आने वाले उपचुनाव में या उसके बाद के जो चुनाव मुख्य चुनाव होना है उसमें अखिलेश यादव का ये ब्राह्मण कार्ड कितना कारगर साबित होता है। लेकिन इतना तो तय है, अखिलेश के इस कार्ड से बाकी दलों के अंदर बेचैनी जरूर बढ़ जाएगी। आपको ये डिस्कशन कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।